एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2026 की प्री जल्द ही होने वाली है। 26 अप्रैल को प्रस्तावित इस परीक्षा में कुल 155 पद हैं, ये आप जानते हैं, और 155 पदों के लिए 1,34,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। लेकिन ये परीक्षा अपने आप में अलग होने वाली है क्योंकि इस परीक्षा में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बदलाव की। तो पहला बदलाव बता दें आपको कि नेगेटिव मार्किंग का है। अब से नेगेटिव मार्किंग शुरू होगी और इस परीक्षा में आयोग ने जो नेगेटिव मार्किंग शुरू की है उसमें गलत आंसर देने पर 1/3 नंबर काटा जाएगा। मार्किंग की सही व्यवस्था हो सके इसके लिए प्री के जो प्रश्न होंगे उन्हें अब 2 नंबर की जगह पर 3 नंबर का कर दिया गया है, यानी अब 100 प्रश्न टोटल 300 नंबरों के होंगे। असर की बात करें तो ऐसे में जो अभी तक अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 80% तक जाता था उसमें अब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले नियम की बात करें होम टाउन सेंटर का, तो इस बार आयोग ने होम टाउन नियम लागू कर दिया है, यानी जो उम्मीदवार का जो गृह जिला होगा, यानी कि जहां का वो परमानेंट रहने वाला होगा, उसका जो मूल पता होगा, जो आधार कार्ड में लिखा होगा, उसे वहीं का परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। पहले वो जहां रहता था उसका प्रूफ लगाने पर उस शहर का एग्जाम सेंटर उसे दिया जाता था, लेकिन अब होम टाउन नियम सख्ती से लागू किया गया है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में ये जवाब दे चुके हैं कि सुरक्षा और उचित व्यवस्था के लिए इसे लागू किया गया है। इस नियम के असर की बात करें तो अभी तक इंदौर जैसे बड़े शहरों में कुल उम्मीदवारों का लगभग 30% वेटेज यहीं होता था। उम्मीदवार इंदौर को सेंटर के तौर पर चुनते थे। 30 से 40 हजार उम्मीदवार यहीं पर आकर के एग्जाम देते थे, लेकिन अब इस बार ये संख्या घटकर 11,000 तक रह सकती है। इसी तरह भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में भी संख्या कम होगी। अगला नियम की जो बात करें, जो बदला गया है वो है सुरक्षा 3 लेयर होगी, यानी कि इस बार आयोग ने 3 लेयर सुरक्षा सिस्टम लागू किया है। इसके तहत अब बायोमेट्रिक जांच होगी, हैंड हेल्ड जो मेटल डिटेक्टर होगा उससे जांच की जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगेंगे ताकि संदिग्ध गतिविधि पर आयोग के कंट्रोल रूम में ही नजर रखी जा सके। असर की बात करें तो इसका असर यह होगा कि सुरक्षा तो मजबूत होगी ही होगी, लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान केंद्र पर कम से कम 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। हालांकि एक शहर में उम्मीदवारों की संख्या कम होने से इतना लोड नहीं आएगा, लेकिन जांच में वक्त तो लगेगा ही। दूसरी तरफ अभी तक 155 पद ही हैं इस परीक्षा में। इसे बढ़ाने के लिए आयोग के पास 1 महीने का वक्त है, क्योंकि तब तक प्री का रिजल्ट जारी नहीं हुआ होगा, तब तक ही मौका है। जैसे ही प्री का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पद नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी तक विभागों ने पद बढ़ाने की डिमांड ईएसबी को नहीं भेजी है। ऐसे में फिलहाल पद बढ़ने की उम्मीद फिलहाल तो बहुत कम नजर आती है। तो अब देखते हैं 26 अप्रैल को जो प्री होने वाली है उसका जो एग्जाम होगा वो किस स्टैंडर्ड का होता है, उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।